एरा को इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ का एरा कहें तो गलत नहीं होगा, जहाँ सोशल मीडिया, न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की सहायता से हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और सोशलाइज और ग्लोबलाइज फील करते हैं, जहाँ पर हमारे लिए इन्फॉर्मेशन के ऑक्सीजन की जैसे काम करती है। अगर हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी में अगर इन्फॉर्मेशन क्रिएटिंग एक टूल देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है RTI इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। आइए जानते हैं इसकी हिस्ट्री क्या रही है। अगर देखा जाए, जब इमरजेंसी लगी थी तो इमरजेंसी के बाद लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हमारे लिए गवर्नमेंट की फंक्शनिंग, गवर्नमेंट के रूल और गवर्नमेंट कहाँ कहाँ स्पेंड करती है वो कितना ज़रूरी है जानना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस गया 1975 में राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह वर्डिक्ट दिया कि सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के अकॉर्डिंग एक फंडामेंटल राइट है। उसके बाद काफ़ी कैंपेन स्टार्ट हो गए। 1990 में मजदूर किसान शक्ति संगठन ने राजस्थान में ग्रामीण विकास कार्यों से संबंधित जानकारी की मांग की कि गवर्नमेंट कितना फंड सैंक्शन करती है और ग्रामीण में मजदूरों को कितना दिया जाता है। उसके बाद ऐसे कैंपेन चलते गए और 1997 में तमिलनाडु पहला एक स्टेट बना जिसने अपने यहाँ पर RTI एक्ट को लागू किया। उसके बाद सारे स्टेट ने अपने यहाँ पर सेपरेट RTI एक्ट को लागू किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बाद 2002 में पहली बार फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 को लाया गया, जो कि संसद से पास नहीं हुआ। और 2004 में जब नई सरकार बनी तो उसमें कुछ संशोधन करके 15 जून 2005 को पारित किया गया और 12 अक्टूबर 2005 से नया RTI एक्ट 2005 लागू हो चुका था देश में। अब अगर बात की जाए कि RTI एक्ट को यूज़ कैसे किया जाता है और ये कितना इंपॉर्टेंट है, तो RTI एक्ट लगता है, RTI हम कहाँ लगा सकते हैं? जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी बॉडीज़ है, या पंचायत कहे, म्यूनसिपलिटी कहे, विधानसभा कहे, सांसद कहे, जहाँ से हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है कि हमारे नेता किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारी पंचायत में, हमारी विधानसभा में कितना फंड एलोकेट किया गया है, कितना टेंडर प्रोसेस है, वो कितना फेयर है और जो स्कीम्स चल रही है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, तो उसके लिए हम RTI अप्लाई करते हैं। उसके लिए हमें RTI पोर्टल पर जाना होता है, जहाँ पर हमारे जो वेरियस मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को चूज़ कर जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसके रिगार्डिंग लेटर लिखकर 10 रुपये की फ़ीस देकर RTI अप्रूव कर दी जाती है। उसके बाद 30 दिन के बाद वेरियस डिपार्टमेंट से हमें रिप्लाई आता है। अगर रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता है, रिप्लाई नहीं आता है, तो हम अपील कर सकते हैं। तो फर्स्ट अपील में हम अपीलेट अथॉरिटी को करते हैं। सेकंड अपील हम चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर या फिर स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर को हम अपील कर सकते हैं। रिप्लाई अगर विदाउट रीज़न के आता है तो डिपार्टमेंट के ऊपर 25,000 की पेनल्टी भी हो सकती है। तो इसलिए RTI एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट की फंक्शनिंग और उनकी कैसे काम कर रहा है और कितना फेयर तरीके से काम कर रहा है जानकारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसी की वजह से आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम पकड़ा गया। साथ साथ जो 2G स्पेक्ट्रम में गलत तरीके से लाइसेंस दे दिए गए थे वो भी इसी RTI एक्ट के द्वारा पकड़े गए। तो इसी RTI एक्ट के द्वारा हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के रिगार्डिंग जान सकते हैं और हमारा देश कैसे फंक्शन कर रहा है इसके बारे में जान सकते हैं। थैंक यू।